हेलो एवरीवन, आज हम अपना लास्ट पार्ट शुरू करते हैं चैप्टर 9 जर्नल एंट्रीज़ का। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे स्पेशल एंट्रीज़ रिलेटिंग टू गुड्स। ठीक है, गुड्स के रिगार्डिंग में हमने पहले भी एंट्रीज़ पढ़ी है। ठीक है, जब हम अपने अकाउंट्स क्लासीफाई करते हैं, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। तो आज हम गुड्स से ही रिलेटेड और भी एंट्रीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ड्राइंग्स इन गुड्स। ड्राइंग्स क्या होती है? जब कोई भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी बिज़नेस से सामान यूज़ कर लेता है तो उसे हम क्या कह देते हैं? ड्राइंग्स। ठीक है, तो वैसे तो हम कैश की बात करते हैं, पर अगर गुड्स भी कोई प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहा है तो उसे हम क्या कह देते हैं? ड्राइंग इन गुड्स। ठीक है, द प्रोप्राइटर विड्रॉज गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज़। फिर गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। चैरिटी के लिए अगर जो गुड्स दिए जाते हैं, ठीक है, NGOs में या कहीं पे भी, तो उन्हें क्या बिज़नेस के लिए वो क्या हो जाती है? एक तरह से एक्सपेंस ही हो जाता है। ठीक है, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। नेक्स्ट है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैम्पल। कोई भी बिज़नेस अगर कर रहा है तो अपने बायर्स को वो फ्री सैम्पल्स प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, या फिर डीलर्स को या जिनके साथ वो ट्रेड कर रहा है तो फ्री सैम्पल के तौर पे वो प्रोवाइड करता है। तो उस चीज़ों में जो भी गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं तो वो भी एक तरह से हमारी क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस ही हो जाते हैं। तो इन सब की एंट्रीज़ कैसे हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो वो हम देखेंगे। देन लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और फायर। अगर गुड्स का नुकसान हो रहा है कैसे? चोरी से, या फिर अगर फायर के उससे गुड्स डैमेज हो रहे हैं, ठीक है, तो उस पर इंश्योरेंस होने का और इंश्योरेंस ना होने की एंट्रीज हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉस बाय थेफ्ट और फायर की एंट्री में क्या होता है। तो लॉस बाय थेफ्ट और या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और टू परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हम गुड्स की बात करें इसलिए परचेजर, क्योंकि जो भी गुड्स हैं वो सारे कहाँ किससे रिकॉर्ड होते हैं? परचेजेस अकाउंट से। तो इसीलिए गुड्स मतलब परचेजेस अकाउंट गुड्स को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हम जितना भी लॉस हुआ है उसको हम यहीं से डेबिट करेंगे। ठीक है, तो लॉस बाय थेफ्ट या फिर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि अगर इन केस ऑफ गुड्स आर इंश्योर्ड, अगर गुड्स के लिए इंश्योरेंस क्लेम ले रखा है तो क्या हो जाएगा? उसकी एंट्री इंश्योरेंस कंपनी या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लॉस बाय थेफ्ट और फायर। फिर अगर क्या होता है कि अगर आपको इंश्योरेंस क्लेम से पूरा अमाउंट आपको रिसीव हो जाता है बैंक के थ्रू, तो फिर उसके लिए हम क्या लिखते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। और अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल क्लेम नहीं लेती है तो फिर क्या एंट्री होती है? बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट जितना नुकसान हुआ, ठीक है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी एंट्रीज देखेंगे कि हम इन्हें जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहला क्या है? प्रोप्राइटर विड्रू फॉर हिज पर्सनल यूज़ कैश 20,000 एंड गुड्स वर्थ ₹10,000। पहली एंट्री क्या बोल रहा है? प्रोप्राइटर ने क्या विड्रू किया है, क्या लिया है? गुड्स लिए हैं और कैश लिया है 20,000 और गुड्स लिए हैं 10,000 के फॉर हिज पर्सनल यूज़। ठीक है, तो ड्राइंग्स हुई। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, टोटल कितना लिया? 30,000, जिसमें से टू कैश अकाउंट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, 20,000, और टू परचेजेस अकाउंट 10,000। ठीक है, नरेशन लिख देंगे हम अपना कैश एंड गुड्स टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है, नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है? गुड्स फॉर ₹50,000 वर गिवन अवे एज चैरिटी और सेल प्राइस उसका 60,000 है। ठीक है, तो सेल प्राइस का यहाँ बेसिकली हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। गुड्स थे कितने के? 50,000, जिन्हें क्या दिया गया? एज अ चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट, क्योंकि गुड्स दिए गए तो परचेजेस अकाउंट। ठीक है, 50,000 एंड 50,000। नरेशन हम लिख देंगे गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी।
थर्ड एंट्री क्या है हमारी, गुड्स वर्थ ₹25,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। तो ये भी एक तरह से हमारा क्या है, एक्सपेंस ही है, ठीक है। 25,000 के गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सैम्पल्स के तौर पे। तो इसके लिए जो हम अकाउंट यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। तो थर्ड एंट्री एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। यहाँ पे परचेजेस अकाउंट सिर्फ गुड्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो 25,000 और 25,000 नरेशन गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करें, अगर हम पेज चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कैरीड फॉरवर्ड, और यहाँ का दोनों का टोटल लिख देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अपना बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, ठीक है, वही बैलेंस को लेके आते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या थी, गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कैश ₹20,000 वर स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। गुड्स कितने चोरी हुए, 50,000 के, और कैश कितना चोरी हुआ, 20,000 कैश चोरी हुआ बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है। तो लॉस बाय थेफ्ट एंट्री लिखते हैं, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, ठीक है, 70,000, ठीक है। कैसे आया, गुड्स कितने के चोरी हुए थे, 50,000 के, तो टू परचेजेस अकाउंट 50,000, कैश कितना हुआ था 20,000, तो टू कैश अकाउंट 20,000। और नरेशन क्या लिख दिया, गुड्स एंड कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, ठीक है। लास्ट एंट्री क्या है हमारी, गुड्स वर्थ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। टोटल कितना नुकसान हुआ, 1 लाख का नुकसान हुआ, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, ठीक है, इंश्योरेंस क्लेम था हमारे पास, और उन्होंने कितना क्लेम पे कर दिया, 60% उन्होंने क्लेम पे कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपने जो भी डैमेज हुआ है उसकी एंट्री लिखते हैं, ठीक है। लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू परचेजेस अकाउंट। नुकसान हमारा ऑल टोटल कितने का हुआ था, 1 लाख का, तो 1 लाख इधर भी, 1 लाख इधर भी। नरेशन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, ठीक है। सेम डेट की एंट्री है तो हमें डेट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या था, इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एडमिट कर लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू लॉस बाय फायर अकाउंट 1 लाख एंड 1 लाख। इंश्योरेंस क्लेम लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्लेम कितना पे किया है अभी, 60% का। तो अब हम अपना जो भी हमें अमाउंट रिसीव हुआ है उसकी हम एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, 60,000 का हमें रिसीव हुआ है। 60,000 आया कैसे, 60% बोला उन्होंने, ठीक है, 60% अमाउंट, तो 60% अमाउंट किसका, 1 लाख का, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा, 60,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, जो अमाउंट अभी हमें मिला नहीं है, दैट इज़ 40,000, और गिवर कौन है, टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, दैट इज़ 1 लाख, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम ऑफ ₹1 लाख एक्सेप्टेड एंड रिसीव्ड एट ₹60,000। 1 लाख का क्लेम एक्सेप्ट हुआ और कितने हमें मिले, 60,000। और उसके बाद हम अपने सारे बैलेंसेस को टोटल लिख लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है, जो कि इक्वल आते हैं। तो ये थी हमारी सारी एंट्रीज, स्पेशल एंट्रीज रिलेटेड टू गुड्स, ठीक है। होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।